वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जो कॉइन कलेक्शन जो मैंने 1971 से शुरू की थी, उनमें मेरी नानी अम्मा जो हज करने गई थी तो उन्होंने मुझे ये दिया था कॉइन मदीना शरीफ का सन 13 हिजरी। और इसके बाद फिर मेरी दादी अम्मा ने मुझे कुछ कॉइन दिए, वो जॉर्ज के दौर के हैं, जिसमें से 1835 का ये एक सिक्का है, हाफ आना। और ये सारे कॉइन्स उन्होंने मुझे दिए इस लाइन में। इसके बाद भी ये डिफरेंट जो उन्हीं के दौर के सिक्के थे, हाफ आना, 2 आना, 1 आना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्के मुझे इस तरह मुझे मिले और मेरा शौक़ बढ़ता गया। उसके बाद फिर मुझे इंडिया के कुछ ऐसे सिक्के मिले जो पुराने थे, कुछ नए थे। उनमें पाकिस्तान के कुछ ऐसे सिक्के थे जो उस दौर में, मसलन ये 1 रुपये का सिक्का था, ये 50 पैसे का सिक्का था। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुश्तरका थे ये सारे सिक्के, इनमें 2 पैसे, 1 पैसा, और इनमें से एक बहुत ही पुराना जो पैसे के अलावा पाई का सिक्का भी चलता था, ये भी मेरे पास है। और पुराने ये सारे इंडिया का, ये बहुत रेयर कॉइन है जब 1944 का। उसके अलावा पाकिस्तान के सेरेमोनियल से हैं, जब इस्लामिक समिट का फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई तब का है ये। और उसके बाद ये मोहतरमा फातिमा जना के सेरेमोनियल था, और ये अल्लामा इकबाल का। और ये जब वो हिजरा सन शुरू हुआ तब का 1 रुपया का, और ये नॉर्मल 1 रुपया का सिक्का जो जारी किया हुकूमत पाकिस्तान ने। इसके अलावा मेरे पास जो टेलीफोन बूथ के लिए बने थे, ये बहुत रेयर है, किसी के आम पास नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के पुराने पैसे, 5 पैसे का सिक्का सिल्वर का, और ये 10 रुपये का लूज़ काला थोड़ा। पाकिस्तान के वो कुछ ऐसे सिल्वर के कॉइन्स भी उन्होंने जारी किए थे, जिसमें 5 पैसे का, 10 पैसे का, 1 पैसे का। और उसके बाद में उन्होंने 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का जारी किया, जिसमें 1 रुपये का भी सिक्का था जो क्रोम में जारी किया गया। और उन्होंने पाकिस्तान के ये पुराने 25 पैसे, 50 पैसे, और इसके अलावा फिर मेरे पास यूरोपियन कॉइन्स के आ जाते हैं, जिसमें स्पेशली इंग्लैंड के मलका विक्टोरिया के दौर का, क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर का ये 71 की पेनीज़, 2 पेनीज़, और इसमें से ये कुछ 10 पेनीज़ और 20 पेनीज़, ये 50 पेनीज़, ये सारे कॉइन्स मुझे उसी अर्ली दौर में 70s में ही मैंने लिए, और ये उसी दौर के हैं। इनमें ये पाउंड भी हैं, और ये नए दौर का भी पाउंड है, जो मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर का है। और इसके बाद मेरी कलेक्शन शुरू हो जाती है। कुछ मेरे पास अमेरिकन कॉइन्स हैं, कुछ अमेरिकन कॉइन्स हैं, इनमें से 1964 का ये 5 सेंट का, ये वेरी रेयर है, ये अब नहीं चलते। ये भी मुझे इसी तरह गिफ्ट मिला है, और मेरे शुरू और अर्ली दौर के हैं ये सिक्के। उनमें कुछ 10 सेंट्स हैं, कोई 5 हैं, कोई 20 है, कोई $25 है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अमेरिकन कॉइन्स हैं। उसके बाद फिर मेरे पास हैं जर्मन, ये 2 मार्क का सिक्का है, 10 पेनीज़ का है, ये जर्मन सिक्के हैं। और ये एक सिक्का हमारे पास सोमालिया लैंड का है। और उसके बाद ये कॉइन्स आ गए अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका, और ये इनमें से एक पुराना है और एक नए दौर का है। इसके बाद मेरी पुरानी यादों में से स्पेन के कुछ सिक्के हैं, जहाँ मैंने 12 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे। ये 500 पसीता और ये 100 पसीता के हैं। इसके अलावा कुछ जर्मन हैं, और हॉलैंड के हैं, और डेनमार्क के हैं, और ये सिक्के सारे इकट्ठे हैं। और इसके अलावा कुछ यूरोज़ हैं मेरे पास, जो कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मैंने इकट्ठे करता रहा हूँ। और अब इसके अलावा मेरे पास मराकशी सिक्के हैं, और कुछ कुवैत के,
کچھ ایران کے پرانے، اور یہ سوئٹزرلینڈ کا سکہ ہے، اور یہ سری لنکا کا، اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ کینیا، یہ کینیا کا سکہ ہے، ساتھ اس کے نائجیریا، اور یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس کچھ ملیشین کوائنز آئے، وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ مورٹینین ہے، مالٹا یہ آسٹریلیا کا جزیرہ ہے. اس کے بعد جاپان کے میں نے گاڑی پرچیز کی تھی نسان ایڈی، وہ ہم بچوں کو ایک دن صفائی کر رہے تھے تو یہ سارے سکے سیٹوں کے درمیان میں سے ملے. اس کے علاوہ کچھ ناروے کے ہیں، کچھ اسکینڈینیوین کنٹریز میں میرے بھائی نے، مظہر بھائی مرحوم نے وزٹ کیا تھا، وہاں سے انہوں نے لائے اور وہ دیے. کچھ یہ فلس ہیں، بحرین، کویت اور متحدہ امارات، یہ سارے سکے وہیں کے. کویت کے آگے بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ برطانیہ کے اور سکے ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں مجھے ملتے رہے. اور کچھ میرا بیٹا عبد المعز نے مجھے دیے جو کہ کچھ امریکنس ہیں، اور ان میں کچھ سعودی عرب کے ہیں پرانے کروشان، اور ان میں سے کچھ ایسے سکے بھی ہیں جو جن کو بہت ہی ریئر ہیں اور وہ عام نہیں اب چلتے، جو کہ پہلے دور میں چلتے تھے. یہ میری فی الحال یہ آج کی یہ کلیکشن جو میں نے دکھائی ہے اب تک.